वापस जुड़ गए आपके साथ और बात ऑब्वियसली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुकाबला हुआ, मैच रिपोर्ट पावर्ड बाय सुपर 11, और इसमें यही डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हम लगातार चर्चा भी करते थे और पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कह लें, थिंक टैंक कह लें या फिर बाबर आजम, वो किस तरीके से जिम्मेदार हैं जो आज एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान ने फेस करी है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है, दे आर एट देयर लोएस्ट। इस टीम को बार बार जाना जाता था कि कमबैक्स करने के लिए, जिस तरीके से एक अनप्रिडिक्टेबल टीम होती थी, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। और वजह है इनका क्रिकेट सिस्टम, जहां पर हर कोई, ठीक है बाकी लोग ब्लेम कर देते हैं टीम कप्तान, बट टीम कप्तान से लेकर जो क्रिकेट सिस्टम भी है, वहां सिर्फ और सिर्फ अगर लोग कुछ देखते हैं तो अपनी पोजीशन देखते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूर करते हैं, जो इनकी टीम में भी रिफ्लेक्ट करता है। और अगर ये टीम की सोच, विजन दूसरी होती तो आपको आज इस हालात में नहीं दिखता पाकिस्तान क्रिकेट कि अभी आधी टूर्नामेंट हुई है और ये अभी से ऐसा लग रहा है कि यहां से बाहर हो चुके हैं। एक चांस जरूर है, लेकिन उसके लिए आगे के सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे। पहले थोड़ा सा मुकाबले की बात कर लें, जहां पर अफगानिस्तान ने बहुत ही ज्यादा क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी। एक रन चेज जो लग रहा था कि थोड़ी सी स्टिफ होगी, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर ओपनिंग पेयर ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप खेली। और ओपनिंग पेयर में भी आप फर्क देखिए, पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप जो ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में हुई, जब उन्होंने ऐसा खेला तो दुनिया हैरान हो गई कि यार ये कैसे खेल रहे हैं, आस्किंग रेट को लगभग मेंटेन करके चल रहे हैं। बट जब अफगानिस्तान ने सेम चीज करी तो आपको नजर आया एक यूजुअल बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि गुरबाज तेजी से ही खेलते हैं, इब्राहिम जादरान वनडे में काफी बेहतर खिलाड़ी हैं एज कंपेयर टू जो हमने उनको T20 में देखा है। लंबी साझेदारी लगी बट विकेट गिरती है, एक मौका बनता है वहां पर पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद वहां पर रहमत शाह ने जो आकर बल्लेबाजी करी और साथ में उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी। अब काफी बार ये चर्चा भी होती है कि भाई रन्स वो जो मैच जिताएं, तो इस मैच में टॉप स्कोरर पाकिस्तान से थे बाबर आजम, उनके कप्तान, लेकिन यहां से उनके नंबर 3 की बात कर ले रहमत शाह और उनके कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की भी, जिस सूझबूझ से उन्होंने एक रन चेज को अप्रोच किया। बीच में से एक ऐसा फेज आया था जहां पर थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था जब डॉट बॉल्स आई थी, पर उसके बाद पूरी रन चेज इन कंट्रोल थी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई और अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बारी पाकिस्तान को हराया है। और बाबर आजम वो कप्तान बने, बाबर आजम की टीम वो टीम बनी जिसको अफगानिस्तान ने पहली बार हराया। इब्राहिम जादरान उसमें हीरो रहे और सारे बल्लेबाजों ने अपना काम किया, लेकिन पाकिस्तान जिसकी ताकत 1-1.5 महीने पहले गेंदबाजी थी, वो फिर से यहां पर एक्सपोज हुई, क्योंकि बीच में आज शदाब आ गए थे, नवाज नहीं थे, उसामा मीर कंटिन्यू कर रहे थे, पर विकेट नहीं आ पाई। फील्डिंग में उतनी ही साधारण जो पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात करते हैं लगातार, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम है उनके स्ट्रक्चर में, उनकी जो सोच रहती है उसमें, जहां पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे वो बाबर आजम है, उनकी सोच कप्तानी में या फिर थिंक टैंक की, टीम मैनेजमेंट की, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम की, कि इनसिक्योरिटीज बड़ी ज्यादा रहती हैं। उस सिस्टम में आप कभी प्लेयर्स को रोटेट होते नहीं देखते, नए खिलाड़ियों को आते हुए नहीं देखते हो। इसलिए आज शायद जब हम आज बात कर रहे हैं कि अब यहां से क्या बदलाव होगा, तो आपको नेक्स्ट इन लाइन पता ही नहीं है। नो डाउट वहां के डोमेस्टिक के जितने भी परफॉर्मर्स हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं वो बात जरूर करेंगे, बट क्या और टीमों की तरह आपको 5 या 6 या 7 नाम इस तरीके से नजर आते हैं जो इनकी सेटअप में लगातार खेल रहे होंगे? बैटिंग में भी जो हम बात करते थे, इनकी जो अप्रोच रहती थी वनडे क्रिकेट को जिस तरीके से खेलते थे, और यहां पर बार बार मिकी आर्थर इनके टीम डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने एक वक्त पर कहा कि जब आई थिंक इंडिया वाला गेम हुआ था कि हमारी टीम की सोच ऐसी, हम 330 रन के हिसाब से खेलते हैं कि 330 हमें वनडे में करने, वो भी वो नहीं कर पाए। और ना उनका एक तरीका लगता है खेलने का कि वो 330 रन कहीं से भी ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं। और बाबर आजम जो वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हैं, उनकी परफॉर्मेंस आप बिल्कुल कहोगे कि अंडर पार हैं। सिर्फ आप छोटी टीम्स को, कमजोर टीम्स को, या फिर थोड़े से बायलैटरल मैचेस, चाहे वो अच्छी टीम भी रही हो, हम कहते हैं कि हम नहीं बोल रहे कि भाई ऑस्ट्रेलिया कमजोर था, वो कमजोर था, आपने चलो अच्छी टीम को अगर मारा भी, पर बड़ी स्टेज पे आपकी परफॉर्मेंस क्या है? बड़ी स्टेज पर जब एक परफॉर्मर निकल कर आता है, आज आपकी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग ज्यादा बड़ी है या फिर आज गुरबाज की दी हुई स्टार्ट बड़ी है, आज इब्राहिम जादरान के बनाए हुए रन्स बड़े हैं, या फिर आज हशमतुल्लाह शाहिदी जिनको आप गिनोगे भी नहीं, और उनका वनडे करियर का अगर मैंने सही देखा था तो उनका वनडे करियर का स्ट्राइक रेट है 66 दशमलव कुछ, या फिर रहमत शाह की बात करोगे जिनके रन्स उस तरीके से नहीं आ रहे थे। तो जब कोई खिलाड़ी स्टेप अप करता है तब वाकई वो एक नेक्स्ट स्टेप लेता है, जिसमें बाबर आजम पूरे तरीके से फेल रहे हैं और हालात ऐसी है कि कप्तानी भी उनकी जा सकती है। और जब कप्तानी जाएगी तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट सबक लेगा या नहीं, इसमें भी आप अभी तक श्योर नहीं हो, क्योंकि मुश्किल है कि यहां से भी वो सबक ले जहां से पाकिस्तान वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाए।
पर अब नजर डालते हैं इनके पॉइंट्स टेबल पर और फिक्सचर्स क्या कुछ है और क्यों पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से अभी बाहर हो चुका है। तो ये पॉइंट्स टेबल है जहां पर आज की तारीख में पाकिस्तान के पास मौका था कि वो 5 मुकाबलों में 3 जीत दर्ज करके चौथी पोजीशन पर आता, लेकिन पाकिस्तान अभी है 5वीं पोजीशन पर। इनके 4 मुकाबले बचे हैं और 4 के 4 जीतने पड़ेंगे, उसमें भी नेट रन रेट का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और अब आ जाता है कि भाई हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट रियलिटी अगर आपको देखनी है, जो एक्सपोज जिस तरीके से हुआ है एशिया कप के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट, वो है इनका स्केड्यूलिंग आपको बताएगी। जो ये 2 मैचेस जीते हुए हैं, 2 मैचेस उन टीमों से जीते हैं जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेल के आई हैं। नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी ये मैच फंसता, बट नीदरलैंड्स क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था और एक सिचुएशन पर 122 पर 2 थे, शायद ये रनचेज में कोलैप्स कर गए वहां से। श्रीलंका ने भी 346 इनके अगेंस्ट बनाए थे, रनचेज ये कर गए थे, जो कि अच्छी रनचेज इनके लिहाज से थी। इंडिया एक टॉप टीम, लॉस्ट बाय 7 विकेट्स, अहमदाबाद में 1 साइडेड। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में थे ये एक वक्त पर रनचेज में, बट अगेन लॉस्ट बाय 62 रन्स। अफगानिस्तान, अब आप इस फिक्सचर को देखेंगे पूरे जो इनके ओपोनेंट्स वाली साइड है, तो हम आपको लगातार कहते भी थे कि भाई इनको अफगानिस्तान वाले मैच में भी दिक्कत होगी। हम चेन्नई का भी एक जरूर उसमें जिक्र करते थे कि चेन्नई की कंडीशंस, अफगानिस्तान के स्पिनर्स, पर यहां पर ऐसा नहीं था कि बॉल बहुत ज्यादा घूमा, स्पिन हुआ तो पाकिस्तान के इस वजह से रन्स कम रह गए हों, पर फर्क था कि किस तरीके से आप वहां पर खेलते हो। फिर से डॉट बॉल जो खेलती है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा, हर एक बल्लेबाज जो भी हो उनका, अब्दुल्ला शफीक की स्टार्ट अच्छी लगी बट देन वो भी स्लो डाउन हुए थे, फिर विकेट्स आ गई, रिजवान भी नहीं चले और फिर बाबर पर थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, तो सब डॉट्स खेलते रहे और फिर वो तो इस स्कोर तक भी पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी एक आउटस्टैंडिंग फिनिश की जरूरत थी, जो आपको इफ्तिकार और शादाब ने दी भी थी। लेकिन गेंदबाजी में फिर जिसे आप कहते हैं कि डब्बा गोल, और आगे आने वाले मुकाबले तो 4 में से 4 जीतने हैं। अब तो देखकर ऐसा लग रहा है कि क्या पता इनको बांग्लादेश भी वहां पर हरा दे मुकाबला, लेकिन इनके 4 जो फिक्सचर्स हैं वो एक बार दिखा देते हैं कि क्या कुछ है, जो चारों के चारों इनको जीतने हैं। तो उन फिक्सचर्स में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका जो कि टॉप गियर में ऑपरेट कर रही है, फिर है बांग्लादेश, देन न्यूजीलैंड, देन इंग्लैंड, और आखिरी में जिनको इंग्लैंड फेस करनी है, हो सकता है उस वक्त तक इंग्लैंड भी थोड़ा बहुत वापस जो है रिकवर कर जाए, खड़ी हो जाए, और देखते हैं कि फिर किस तरीके से परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन ये था किस तरीके से एक पाकिस्तान की टीम जो कागजों पर नंबर 1 थी, और शायद जो फील्ड पर बात आई परफॉर्मेंस की वर्ल्ड कप में तो 0 साबित हुई, पर बाबर आजम बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाजी कितनी वो जिम्मेदारी लेते हैं इसकी ये भी देखना होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम कितना कुछ सीखता है, समझता है। हैरानगी हुई थी जब सैम अयूब जैसा बल्लेबाज जो सीपीएल जितवा के आया है, उसकी जगह एशियन गेम्स तक में नहीं थी। तो कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या यहां पर जो बल्लेबाज होते हैं पर्टिकुलरली उनको क्या रोका जाता है कि कहीं ये आगे आएंगे तो ये लाइमलाइट में आएंगे, इन पर बात ज्यादा होगी। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको ये भी लगती है। मन पसंदीदा जो बैटिंग पोजीशन है वो कुछ खिलाड़ियों के लिए रिजर्व्ड है, बाकी बल्लेबाजों को आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जाता है, ऐसा भी है। और बॉलिंग जो इनकी ताकत थी एक वक्त पर, एक नसीम शाह का ना होना इनके लिए इतना बड़ा झटका है, और नसीम शाह इनके लाइनअप के जो शायद अगर किसी को शक सवाल रहा होगा, आई थिंक ये वर्ल्ड कप वो साबित कर चुका है कि नसीम शाह इस बॉलिंग लाइनअप के सबसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर हैं, और उनके बिना ये बॉलिंग लाइनअप जो हम आधा कह रहे थे अब लग रहा है कि 40-35% के आसपास था। स्पिनर्स बिल्कुल इनइफेक्टिव, ये बॉलिंग लाइनअप भी आपको T20 वाला लगता है। वनडेज में भी इनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की है नहीं जो एक वक्त पर लग रहा था शुरुआत में कि शायद ये इंपैक्ट सेम डाल सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट थी जो हमने आपको बताया कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान एक तो गिरी और आगे इनके क्या चांसेस हैं। लेकिन आगे बाकी मुकाबले हैं, बाकी का वर्ल्ड कप बाकी है, तो वहां पर आप लोग सुपर 11 पर अपनी टीम जरूर बनाएं। और सुपर 11 पे आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं टीम्स बनाएं। एक तो वहां पर कोई डिडक्शन नहीं है, दूसरी चीज दुनिया के आप किसी भी कोने में है वहां से आप खेल सकते हैं, और साथ ही साथ कोई भी आप अगर आगे अपने साथी को रेफर करते हैं और वो अगर जीतेंगे तो जो अमाउंट वो जीतेंगे वो 10% आपके अकाउंट पर भी ऐड हो जाएगा, तो ये भी उसका फायदा है। तो आप सुपर 11 पर जरूर अपनी टीम्स बनाएं। इसी तरीके से खबरों का सिलसिला जो है वो यहां पर जारी रहेगा। बहुत बहुत